तुम हिंदू हो, अपने आप को हिंदू मानते हो, तो हमारा हिंदू से कोई बैर नहीं है। भारत देश के सभी लोग मैंने एक साथ हम लोग रह रहे हैं, इसलिए हमारा कहना है कि तुम्हारा धरोहर तुमको मुबारक, हमारा धरोहर हमको मुबारक होना चाहिए। अगर सरकार चाहे तो 2 मिनट में ये समस्या खत्म हो सकता है, क्योंकि मदरा मुंडा के समय में जब बजरंगबली झंडा नहीं लगा था, मदरा मुंडा राजा जब थे उसके समय जब जय श्री राम लिखा हुआ नहीं था। अब जो यहाँ अतिक्रमण हो रहा है तो ये अतिक्रमण करने वाले कौन हैं? तो यहाँ का जो संगठन है, यहाँ का जो समाज के लोग हैं, जो सरकार को भी बता रहे हैं, प्रशासन को भी बता रहे हैं, तो प्रशासन को इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। अगर सरकार करती है तो ठीक है, वैसे हमारा जो 5वां अनुसूचित क्षेत्र है, हम मदरा मुंडा राजा के राज्य में है और हम लोगों को आदिवासी समाज के गढ़ में आकर दूसरे समाज के लोग अपना आधिपत्य जमाना चाह रहे हो या अपना धर्म को जमाना चाह रहे हो, तो शायद कहीं ना कहीं यहाँ पे हम कहेंगे कि आदिवासी समाज आज इतना कमज़ोर दिख रहा है कि उनके गढ़ में घुस के कोई मंदिर बना दे रहा है, कोई उनके इतिहास को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, उनके धरोहर को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। और आदिवासी समाज अब भी शासन प्रशासन और नियम और कानून में फंसा हुआ है। और आपको हम बता दें कि अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर पिठोरिया आए हैं। पिठोरिया में सुतियाम्बेगढ़, बहुत सारे लोग इसे मुढ़र पहाड़ के भी नाम से जानते हैं। फिलहाल 4-5 सालों से इस मुढ़र पहाड़ की लूट चल रही है। दिकुओं के द्वारा मंदिर बना दिया गया है। जगह जगह आप देखेंगे यहाँ पे जय श्री राम के नारे लिखे गए हैं। इसे बचाने के लिए आज बहुत भारी संख्या में आदिवासी समाज यहाँ पे एक जनसभा किया है और उस जनसभा में धर्मगुरु बंधन तिग्गा जी भी आए हैं। बातचीत करेंगे उनसे। दादा, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि आदिवासियों के गढ़ में घुसकर मंदिर बना देना, कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि आदिवासी समाज जो है कमज़ोर हो गया है क्या? बिल्कुल, ये आदिवासी समाज आज एक तरह से कहा जाए कि हम लोग हंसिए में चले गए हैं, क्योंकि अपनी कमी को बोलना पड़ता है। और मैं आपके माध्यम से सभी संगठन को संदेश देना चाहता हूँ कि जब तक हमारे जितने भी आदिवासी संगठन रांची शहर के अंदर में हैं, उसमें जब तक एकरूपता नहीं आएगा, एकजुटता नहीं आएगी, एक विचारधारा नहीं होगा, सुतियाम्बेगढ़ हो, पहाड़ी मंदिर हो, और ऐसे जहाँ जहाँ पर भी हैं, ज़मीन में तो लूट है ही। हम लोग मुख्यमंत्री को बोलते रहे, सरकार को बोलते रहे, और जिस सरकार को भी हम लोग अपना चाहते हैं। अगर सरकार चाहे तो 2 मिनट में ये समस्या खत्म हो सकता है, क्योंकि मदरा मुंडा के समय में जब बजरंगबली झंडा नहीं लगा था, मदरा मुंडा राजा जब थे उसके समय जब जय श्री राम लिखा हुआ नहीं था। अब जो यहाँ अतिक्रमण हो रहा है तो ये अतिक्रमण करने वाले कौन हैं? तो यहाँ का जो संगठन है, यहाँ का जो समाज के लोग हैं, जो सरकार को भी बता रहे हैं, प्रशासन को भी बता रहे हैं, तो प्रशासन को इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए कि जहाँ पर जय श्री राम लिखा हो या तब जहाँ झंडा गाड़ा हो उसको हटा देना चाहिए। आज अभी लड़कों में जो जोश देखा गया, उतावलापन जो देखा गया, उनको मनाया गया कि वो लोग किसी भी हालत में जान प्राण देकर भी उस झंडा को हटाना चाहते थे। लेकिन हम लोगों ने उसको रिक्वेस्ट किया है कि प्रशासन सरकार से हम लोग बात करेंगे, 15 दिन का हम लोग समय मांगेंगे। यदि सरकार कुछ नियम जो है हमारा धरोहर को बचाने के लिए उस अतिक्रमण को हटा देती है तो ये अच्छी बात है। मैं एक बात और ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ कि जो जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग जो इसको अतिक्रमण करना चाह रहे, जो वनवासी कल्याण केंद्र के जो लोग हैं, वो लोग खुद को हिंदू बोलते हैं, जो खुद को हिंदू बोलते हैं, तो हिंदुओं का तो भाई अपना अलग स्थान है। आदिवासियों का जो हम प्रकृति उपासक है, हमारा यह स्थान है। तो जिस तरह चर्च अलग है, मंदिर अलग है, मस्जिद अलग है, तो तुम मंदिर जाओ ना, मस्जिद जाओ ना, गिरजा जाओ ना, कहाँ किसने रोका है? लेकिन हमारा जो मदरा मुंडा राजा का जो सुतियाम्बेगढ़ है, हमारा जो धरोहर में आस्था का जो केंद्र है, तो यहाँ पर अतिक्रमण हम लोग नहीं करने देंगे और उनको नहीं करना चाहिए। तुम हिंदू हो, अपने आप को हिंदू मानते हो, तो हमारा हिंदू से कोई बैर नहीं है। भारत देश के सभी लोग मैंने एक साथ हम लोग रह रहे हैं, इसलिए हमारा कहना है कि तुम्हारा धरोहर तुमको मुबारक, हमारा धरोहर हमको मुबारक होना चाहिए। और इसलिए हम लोग हर हालत में सरकार से बात करके, और सभी संगठन से मेरा अपील है कि आप लोग संयम भी बरतें और मिलजुल के इस समस्या का समाधान को हम लोग सरकार के पास रखें। और सरकार के तरफ से जितना जल्दी हो, अगर सरकार करती है तो ठीक है, वैसे हमारा जो 5वां अनुसूचित क्षेत्र है, हम मदरा मुंडा राजा के राज्य में है और हम लोगों को ये सारी चीज़ों को हटाना भी आता है। मदरा मुंडा का आंदोलन जो था, या हमारा भगवान बिरसा मुंडा का अमर शहीद वीर बुद्धू भगत का जो आंदोलन था, हम लोग कानून को भी अपने हाथ में हम लोग ले सकते हैं। ग्राम सभा की शक्ति जो है, पेशा कानून की जो शक्ति, उसके आधार पर हम ग्राम सभा करेंगे, ग्राम सभा में हम पारित करेंगे और उसके बाद में इस व्यवस्था को हम बदलेंगे। यहाँ का जो अतिक्रमण जो कर रहे हैं उसको हटा देंगे।
अच्छा, एक बात बताइए दादा कि जगह जगह पे जय श्री राम के नारे जो लगाए गए हैं, जय श्री राम को बहुत ही श्रद्धा से याद किया जाता है। राम जी बहुत शांत स्वभाव के थे, इस तरह से उग्र रूप दिखाना कहीं ना कहीं राम के नाम पर लूट करने की कोशिश हो रही है। उनको भी मतलब जो लोग हैं धर्म के ठेकेदार है, भगवान का नाम लेकर यहाँ पे लूटने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब भगवान को भी नहीं छोड़ा है इन लोगों ने। क्या समझ रहे हैं? देखिए, यदि उनमें राम में आस्था होता, राम उनके भगवान है, तो राम के नाम पर लोगों को सताना, लोगों को परेशान करना धर्म ऐसा कदापि नहीं सिखाता है। धर्म का मतलब ही है प्रेम, और जिसमें प्रेम है वही धर्म को भी जानता है। अगर ये प्रेमी होते, क्या कि मदरा मुंडा यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी लोग आए, मदरा मुंडा के राज में, भगवान बिरसा मुंडा के राज में सभी लोगों को उन्होंने जगह दिया। तो आज जो राम भक्त हैं, राम को जो अपना इष्ट देव मानते हैं, उनको कम से कम मदरा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, अमर शहीद वीर बुद्धू भगत का तो सम्मान करना चाहिए। और इस तरह से आज भी वो नारा लगाते हैं तो जय श्री राम का, अरे सिया राम की जय लोग बोलते थे, लेकिन आज तो लोग सीता को भी छोड़ दिया है। तो वो लोग गलत मानसिकता के लोग हैं जो इस तरह से पूरे देश में, आज भारत देश में इस तरह का उनका एक षड्यंत्र चल रहा है, और इसलिए हम लोग ऐसा यहाँ नहीं होने देंगे। जो चीज़ें बन गई है दादा, अतिक्रमण तो हो चुका है, ये सारे लोग मान रहे हैं, बाकायदा हमने जाके देखा भी है, लेकिन जो चीज़ अब स्थापित हो चुकी है वो वहीं रहेंगी या फिर उसको हटाया जाएगा? अभी तक तो मैंने पहाड़ के ऊपर में नहीं गया है। लोगों ने कहा केवल मैं वहाँ पर जो झंडा गाड़ा गया है। नहीं, झंडा के साथ साथ बजरंगबली की बाकायदा मूर्ति वहाँ पे स्थापित हो गई है। अच्छा, अगर ये बजरंगबली की मूर्ति अगर स्थापित हो गई है तो हमने देखा कि हमारी जो क्या कहेंगे, ये हमारी जो संगठन की जो महिलाएं हैं, अभी हमने देखा कि हमारी बहन जो है, नाम हम भूल जा रहे हैं, उनके द्वारा अभी एक पहाड़ में भी अतिक्रमण करने का जो बात, वहाँ पहान लोग जाके उसको हटा दिए। उसी तरह से इसको भी यहाँ के पहान जो हैं सभी लोग मिल के आएंगे और उसको हम लोग हटा के थाना हो या सरकार को हम लोग सौंप देंगे कि या जो हिंदू संगठन उनको, भाई आपकी जो मूर्ति है आप इसको रखिए, क्योंकि इस पहाड़ में मूर्ति का कोई जगह नहीं है, हम मूर्ति पूजक नहीं हैं। अच्छा, आखिरी सवाल बंधन दा, इतिहास को लोग मानते हैं, इतिहास में रामायण है, इतिहास में गीता है, महाभारत है, उसको लोग जानते हैं, इतिहास में मदरा मुंडा भी है, तो क्या हिंदू समाज मदरा मुंडा के इतिहास को नहीं जानता है क्या, जो इस तरह का अतिक्रमण हो रहा है? बिल्कुल, ये लोग यहाँ के इतिहास को पूरी तरह से जानते हैं, लेकिन इनके एक प्रवृत्ति है कि भाई वर्ण व्यवस्था के अनुसार कैसे हमको शोषण करना है, कैसे हमको दबाना है, इस जगह को वो लोग काबिज करना चाहते हैं। और यहाँ से वो लोग अपना शासन सत्ता या हम आदिवासियों को दबा के यहाँ का हर एक चीज़ों को वो लोग परिवर्तन करना चाहते हैं, और इसीलिए यहाँ पर वो कब्जा करना चाहते। जैसे पहाड़ी मंदिर जो जिसको फांसी टोंगरी कहा जाता था, वहाँ गांवा देवी की पूजा होती थी। गांवा देवी की जब वहाँ गाँव के लोग पूजा करते थे पहाड़ी मंदिर में, तो वहाँ पर आज भी मूर्ति नहीं है। आप वहाँ पर देखेंगे तो अभी तो ये लोग मैंने मूर्ति बैठा दिए, और वहाँ पर ये लोग धंधा बिजनेस वहाँ पर चला रहे हैं, चारों ओर उनका एक संगठन बना के बिजनेस चला रहे हैं। तो वहाँ पर जहाँ हमारा गांवा देवी का पूजा होता है, सीढ़ी बनाना चाहिए था, वहाँ कुछ नहीं हुआ है, और यहाँ पर भी अब बजरंगबली मूर्ति बैठा के ये लोग इसको काबिज पहाड़ी मंदिर की तरह इसको ये लोग कब्जा करना चाहे, लेकिन ये हम लोग नहीं होने दें। अब हमारे लोग जाग चुके हैं, यूथ अभी मान गया है, लेकिन हमको लगता है कि यहाँ लाखों बिरसा मुंडा पैदा होंगे और उसको छू मंतर कर देंगे अगर सरकार नहीं मानेगी तो। बिल्कुल, तो सरकार को समय दिया गया है कि आप अपना फैसला ले, अतिक्रमण हटाए, नहीं तो समाज स्वतः इस पे कार्रवाई करेगा। दादा बिल्कुल, एकदम हमारे सामने 5वीं अनुसूची है और हमारे सामने कानून है, ग्राम सभा है, हम ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करेंगे और मदरा मुंडा की धरती की रक्षा के लिए, इस धरोहर को रक्षा करने के लिए हम प्रस्ताव पारित करके प्रशासन सरकार को सबको लिख के देंगे और समय दिया जाएगा। नहीं मानने पर हम लोग स्वयं उसको हटा देंगे। देखिए, समाज तो जागरूक हो गया है, अब सरकार के सामने भी बातें दादा लोग रख रहे हैं, अब देखना ही होगा कि सरकार कितना जागरूक होती है और इस अतिक्रमण को हटाने का काम करती है। फिलहाल हम है यहाँ पे, कोशिश करेंगे आप लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा। धन्यवाद दादा। ठीक, जोहार।